हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे हो गए एंड बहुत अच्छा कर रहे होगे अपने लाइफ में। तो आई एम कमिंग विथ अनदर व्लॉग, स्टडी व्लॉग। तो फर्स्ट मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। फिज़िक्स में लेक्चर मैंने किया है मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज का। बायो में मैंने आज फिर से इवोल्यूशन ही पढ़ा है क्योंकि इस बार फिर से मेरे टेस्ट में वही आ रहा है। देन केमिस्ट्री में मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना था मेरे को, बट मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि अभी वो फिर से इस बार दोबारा आ रहा है टेस्ट में एंड बहुत कम पार्ट छूट गया था। सिर्फ आइसोमेरेज वाला पार्ट नहीं हो पाया था, बाकी सब तो पूरा आ ही गया था टेस्ट में। तो मैंने सोचा कि मैं लास्ट में उसको 1-2 दिन पढ़ लूँगी, उसके पहले मैं कुछ और पढ़ लेती हूँ। एंड कोचिंग में भी आज ख़त्म हो गया मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, तो इसलिए मैंने उसको नहीं पढ़ा। मैंने उसकी जगह में फ़िज़िक्स का एक और लेक्चर देखना प्रेफर किया है। तो मैंने फ़िज़िक्स के 2 लेक्चर देख लिए क्योंकि फ़िज़िक्स में बहुत सारा आ रहा है इस बार। मैग्नेटिज्म वाला पूरा ही पोर्शन आ रहा है, मतलब 2-3 चैप्टर जो हैं उसमें पूरे आ रहे हैं। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सब आ रहा है। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं फ़िज़िक्स के लेक्चर देख लेती हूँ जल्दी। तो पहले मैंने एक फ़िज़िक्स का लेक्चर देखा, देन जो मैंने पढ़ा था उसको रिवाइज़ किया एंड क्लास में भी जो मेरे पढ़ाए थे फ़िज़िक्स में कल, उसको मैंने रिवाइज़ किया। ये कल का व्लॉग है, अभी तो मैं दोपहर में इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वही गाइज़, मैं अपने पहले क्लास का रिवाइज़ किया, देन मैंने जो देखा था लेक्चर का उसको मैंने रिवाइज़ किया। क्योंकि अगर आप लेक्चर देखने के बाद उसको छोड़ दोगे, रिवाइज़ नहीं करोगे, तो किसी मतलब का नहीं रह जाता, क्योंकि फिर सब भूल जाता है। बट अगर आप तुरंत ही रिवाइज़ कर लोगे, लेक्चर देखने के बाद तुरंत रिवाइज़ कर लो तो अच्छे से बैठ जाता है दिमाग में। एंड लेक्चर देखने के बाद रिवाइज़ करने में टाइम भी नहीं लगता, हार्डली आधे घंटे लगते होंगे रिवाइज़ करने में। सो या वही मैंने पहले फ़िज़िक्स पढ़ा, देन उसके बाद मैंने बायो खोला इवोल्यूशन, क्योंकि इस बार बायो में मेरे तो बहुत ही गंदे नंबर आए थे, स्पेशली जूलॉजी में। तो वही इस बार तो मैं सोची हूँ कि भले मुझे और सब्जेक्ट छोड़ना पड़े, बट बायो में तो मुझे अच्छे नंबर लाने ही हैं। मुझे 300 प्लस चाहिए तो चाहिए, क्योंकि बायो के नंबर देख के मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। क्योंकि सब बच्चों को लगता है ना, साइंस वालों को, कि बायो तो बनती है, लेकिन जब उसी में कम नंबर आते हैं तो पूरा डीमोटिवेट हो जाते हैं यार। कि फिज़िक्स केमिस्ट्री तो वैसे भी लोग टफ़ ही मानते हैं, बायो इजी मानते हैं, और बायो ही नहीं बन रही तो फिर क्या मतलब। इसलिए बायो में मुझे अपने नंबर इम्प्रूव करने हैं, चाहे जैसे भी करना हो। तो बायो में मुझे इस बार अपने टेस्ट में अच्छे नंबर ही लाने हैं। एंड बायो में मेरे सीधे 100 नंबर कम रहते हैं, मेरे 250 ऐसे नंबर आते हैं। तो अगर बायो में मेरे 300 प्लस 320 330 आने लगे तो डायरेक्ट 100 नंबर मेरे इसी में बढ़ जाएंगे। एंड अभी मेरे 4.5 के अप्रॉक्स नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, 450 के आसपास। तो 5.5 तो मेरे ऐसे ही नंबर हो जाएंगे। देन इसके बाद मुझे फ़िज़िक्स में थोड़ी मेहनत करनी है एंड केमिस्ट्री में मुझे 20-30 नंबर बढ़ाने हैं। तो वही फिर से मैंने आज इवोल्यूशन खोल लिया है पता नहीं ये बनता क्यों नहीं है इस बार, मैंने बहुत सिली मिस्टेक कर दिया था, बट इस बार तो मुझे नहीं करना है। एंड बॉटनी में मेरे एनाटॉमी तो आज मैंने इवोल्यूशन पढ़ लिया था, अभी इसके क्वेश्चन लगाना बाकी है। प्रीवियस ईयर के मैं इसके क्वेश्चंस लगाऊंगी। एंड फिर अभी कल मैं पढ़ूंगी इसको, अभी कल मैंने इसको पढ़ा, इवोल्यूशन को पढ़ा, देन आज मैं एनाटॉमी रिवाइज करूँगी बॉटनी में, क्योंकि वो भी आ रहा है एंड वो भी टफ चैप्टर माना जाता है। बट उसमें काफ़ी पोर्शन हटा दिया गया है। अब इस वाले जो भी हमारा न्यू रिड्यूस सिलेबस आया उसमें एनाटॉमी का काफ़ी पोर्शन हटा दिया गया है, बट फिर भी उसमें मेन जो है वो तो है ही, तो उनको सबको पढ़ना पड़ेगा। रूट, स्टेम, लीफ वगैरह ये सब अभी है, तो इनको सब पढ़ना पड़ेगा। तो वही आज मैं एनाटॉमी पढ़ूँगी, देन कल मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी एनाटॉमी के। एंड कोऑर्डिनेशन तो मैं लास्ट में फ्राइडे या फिर सैटरडे 2 दिन पढ़ लूँगी, क्योंकि उसमें काफ़ी पोर्शन इस बार टेस्ट में आ गया था, बस थोड़ा बचा था। आइसोमेरिज्म जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो बस बच गया था, तो वो अभी इस वाले टेस्ट में आएगा। तो इसलिए मैं उसको लास्ट में 1-2 दिन पढ़ूँगी, उसके पहले मैं
और केमिस्ट्री के और सारे चैप्टर रिवाइज कर लूँगी। एंड मेन फिज़िक्स में बहुत सारा आ रहा है, तो फिज़िक्स में बहुत सारा पढ़ना है एंड लेक्चर्स भी मुझे बहुत सारे देखने हैं अभी, तो इसलिए मैं फ़िज़िक्स के ज़्यादा लेक्चर देखना प्रेफर करूँगी इस वीक में, जिससे टेस्ट में अच्छे नंबर आएँ एंड गलतियाँ ना हो। तो इसलिए फिर मैंने एवोल्यूशन पढ़ा। देन इसके बाद क्लास में सीट मिली थी। आज इवोल्यूशन का फिर से टेस्ट हुआ था। सर ने बोला है कि मतलब 1 हफ़्ते पूरे टेस्ट लेंगे क्लास में इवोल्यूशन के, 1 हफ़्ते लगातार टेस्ट होंगे, तो ये भी सही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे इवोल्यूशन के। तो वही इसका टेस्ट था आज। तो मैंने घर में आके देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत थे मेरे, तो मैंने फिर से उनको एनालाइज़ किया। गाइस इसके बाद मुझे केमिस्ट्री पढ़ना था, बट मैंने सोचा कि मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर देख लेती हूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स में बहुत सारे लेक्चर बचे हुए हैं एंड फिर वो लास्ट में पूरे नहीं हो पाते। संडे को मेरा फिर से टेस्ट है, तो वही मैं सोची पहले फ़िज़िक्स का लेक्चर देख लेती हूँ। देन इसके बाद केमिस्ट्री तो पढ़ते रहेंगे, क्योंकि उसमें वही चैप्टर दोबारा आ रहा है, बस थोड़े पार्ट और ऐड हो गए हैं, तो उनको मैं पढ़ लूँगी। तो वही मैंने फ़िज़िक्स के लेक्चर देखे, उसमें बहुत सारे लेक्चर हैं, कम से कम अब मुझे 8-10 लेक्चर तो देखने ही हैं फ़िज़िक्स में। तो मैं इसलिए सोच रही हूँ हर दिन मैं 2-3 लेक्चर तो कंप्लीट ही कर लूँ। एंड लेक्चर के ड्यूरेशन भी बड़े रहते हैं, तो 2 घंटे के तो रहते हैं, 2 घंटे 15 मिनट इतने के तो रहते हैं अप्रॉक्स, तो देखने में टाइम भी लगता है। सो या गाइस इसके बाद मैंने एक और लेक्चर फ़िज़िक्स का देखा था, देन मैं सो गई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, यही था आज का व्लॉग। कैसा लग रहा है आपको? एंड आपने मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, मैंने अपना पेपर दिखाया है कि किस लेवल का आता है। सो गो एंड चेक इट आउट। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे फिर से एक नए स्टडी व्लॉग के साथ। देन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।